हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने कुछ मिसलेनियस एग्जांपल्स जावा के क्लास के देखे थे, स्ट्रिंग क्लास के खासकर। आज हम स्ट्रिंग बफर और बिल्डर क्लास को डिस्कस करेंगे और फिर स्ट्रिंग का टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक जैसे देखिए, आपको सभी को याद होगा हमने जब स्ट्रिंग पढ़ा था, ठीक है, तो स्ट्रिंग का एक तो स्ट्रिंग क्लास थी, मतलब इसको कैर सीक्वेंस भी कह सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि एक इंटरफेस पड़ा था। ठीक है, इस तरीके से। और उसके तीन क्लासेस जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, एक स्ट्रिंग थी, एक स्ट्रिंग बफर और एक स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, ये तीन क्लासेस थी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है इसकी और इस क्लास की। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कल हमने एक एग्जांपल देखा भी था, स्ट्रिंग बफर को थोड़ा सा टच किया था, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस उस चीज़ में नहीं है। पर चलिए स्ट्रिंग बफर से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप नेमिंग जो आपका कन्वेंशन है वो भी थोड़ा सा बहुत देखा कीजिए आप। स्ट्रिंग बफर, ठीक है। अब समझने की बात ये है कि हमने रिक्वायरमेंट्स देख ली थी स्ट्रिंग क्लास की, क्यों हम स्ट्रिंग क्लास यूज़ करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग बफर के बारे में। और बफर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये आपकी म्यूटेबल होती है। ठीक है, ये आपकी म्यूटेबल होती है। यू कैन चेंज, ठीक है, यू कैन चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। और आप सारे तरह की जो भी आपको उसके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ आपको वो चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है स्ट्रिंग बफर क्या है, तो बोलो ये स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग जैसी ही क्लास है, बस ये म्यूटेबल क्लास होती है और आपको कुछ और एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ ये प्रोवाइड करवाती है। अब ये स्ट्रिंग क्लास है तो इसके कुछ कंस्ट्रक्टर भी होते हैं, जैसे C++ में आपने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर से आपको कंस्ट्रक्टर ही पढ़ाऊँ। तो उस केस की जब बात करें तो आपके इसके कुछ कंस्ट्रक्टर आते हैं। ठीक है, जैसे एक आता है इस नाम से। देखो कंस्ट्रक्टर की बस ये क्वालिटी आपको ध्यान रखनी है, कंस्ट्रक्टर सेम नेम ऑफ क्लास से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम स्ट्रिंग बफर की बात कर रहे हैं तो आपका जो कंस्ट्रक्टर चालू होगा वो भी स्ट्रिंग बफर नाम से ही होगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम इसके फर्स्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें तो एक कंस्ट्रक्टर तो होता है इसका स्ट्रिंग, और ये टच करके ही लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग बफर नाम से। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर है, मेथड है, तो एक मतलब मेथड बोल सकते हैं। मेथड होता नहीं है एक्चुअली, कंस्ट्रक्टर होता है, मेथड होता है। बट जैसे मेथड में हम सामने जो है ब्रेसेस लगाते हैं, यहाँ भी हमने लगाया। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रक्टर आपके पास में होता है। एक और कंस्ट्रक्टर आपको मिलता है, वो मिलता है स्ट्रिंग बफर, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट में ये क्या लेता है, एक स्ट्रिंग लेता है, कोई भी मान लो str1। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रक्टर होता है। एक इसके पास में होता है स्ट्रिंग बफर इंट कैपेसिटी। ठीक है, अब आपको समझ में ही आ रहा होगा ये तीनों चीज़ों को देख करके कि ये इस स्ट्रिंग बफर क्लास के सीधे कंस्ट्रक्टर हैं। सीधा स्ट्रिंग बफर क्लास लिखा आपने और ब्रेसेस लगा दिए। ये तीन तरह की चीज़ें हैं जो आप पास कर सकते हैं स्ट्रिंग को डायरेक्टली विद दीज कंस्ट्रक्टर्स। तो सबसे पहले जो स्ट्रिंग बफर है ये क्या करेगा, ये एक स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग ये क्रिएट करेगा जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, 16। आपके जो है कैपेसिटी लिमिट जो होगी वो 16 की होगी। ठीक है, 16 कैरेक्टर्स इसमें आ सकेंगे। तो ये आपका सिंपली ये काम करेगा। अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग str की, तो ये क्या करेगा, कोई भी आपकी स्पेसिफाइड स्ट्रिंग जो आपने इसको इनपुट में दी है उसको एज एन इनपुट
ले लेगा, क्योंकि आपने स्ट्रिंग str लिखा है, आप कुछ भी पास करेंगे उसको ये ले लेगा। ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, कैपेसिटी से। तो जैसे यहाँ पर आपने देखिए 16 कैपेसिटी ली थी, तो मतलब बाय डिफॉल्ट 16 थी, तो यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर कैपेसिटी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और आपकी जो स्ट्रिंग बफर होगा उससे जो स्ट्रिंग बनेगी उसकी लेंथ वही फिक्स रहेगी। तो इस तरीके से इसमें कंस्ट्रक्टर्स आपके बनते हैं। बाकी सारा काम जो है जैसे स्ट्रिंग में करते हैं वही होता है, सिर्फ आप क्या करेंगे, जैसे आप वहाँ लिखते थे स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू, एक दूसरा पेज ले लेते हैं, वहाँ आप इस तरीके से लिखते थे स्ट्रिंग str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पर आप कुछ भी स्ट्रिंग पास कर दिया करते थे। ठीक है, अब कोई फर्क नहीं है, आप स्ट्रिंग बफर लेंगे, सिर्फ क्लास का नेम चेंज होगा। तो कहाँ कहाँ चेंज होगा, एक तो यहाँ चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको बफर के केस में बात करनी है तो आप यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग बफर str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर और जावा, कुछ भी लिख सकते हैं, जावा ही नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही फर्क है आपके इस पर्टिकुलर केस में और इसमें। अब चीज़ों में फ़र्क कहाँ से आएगा वो अभी देख लेंगे। अब देखिए, हम बिल्डर भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर की बात करेंगे तो सिर्फ काम करने के लहजे से कोई फ़र्क नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, वो क्लास भी आपकी जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है वो भी म्यूटेबल है, उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अलाउड है ये चेंजेस करना। क्या डिफरेंसेस है वो हम देख लेंगे, एज अ प्रोग्रामर हमको क्या डिफरेंसेस उसमें देखने को मिलेंगे। अभी के लिए अगर आपको इसको कन्वर्ट करना हो स्ट्रिंग बिल्डर में तो आप कैसे करेंगे, सिंपली क्लास का नेम चेंज करेंगे और आपको उसकी जो भी क्वालिटीज़ होंगी पर्टिकुलर क्लासेस की, स्ट्रिंग बिल्डर str इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, ये देखने में कुछ कुछ एक जैसी लगती हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्कस इनको लोग नहीं करते हैं, लेकिन हम इनको करेंगे, थोड़ा इसकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे। हालांकि तीनों ही केसेस में आपको तो इसी से काम होता है, लेकिन इससे पहले जो क्लासेस आपके एसोसिएट होती हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ होती हैं, कुछ उसके रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, किसी के अंदर एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। इस वजह से प्रोग्रामर्स अलग अलग स्ट्रिंग क्लासेस को यूज़ करते हैं। तो स्ट्रिंग भी 3 तरह की होती हैं जो इस तरीके से आपके यहाँ डिफाइन होती है। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ स्ट्रिंग, आपको दिख रहा होगा आई थिंक, यहाँ मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग बफर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो ये आपके पास में, इसको थोड़ा सा बीच में लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक आपके पास हो गया स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग बफर, एक स्ट्रिंग बिल्डर, और इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए ये चीज़ जो है वो याद रहे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें प्लेन एक स्ट्रिंग की और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख दें सबसे पहले म्यूटेबल। ठीक है, कि भाई इनमें से कौन सी म्यूटेबल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, दूसरा हम लिख दें स्टोरेज की बात। ठीक है, तीसरा हम लिख दें थ्रेड सेफ्टी, क्या होता है थ्रेडिंग, ये सब आपको पढ़ा देंगे। थ्रेड सेफ्टी की बात करेंगे। उसके बाद में आप लिख सकते हैं स्पीड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास में निकल के आएंगी जो सिर्फ आपको
टिक करनी होंगी। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें म्यूटेबल स्ट्रिंग कौन सी है, तो आपको पता है स्ट्रिंग जो है वो हमारी म्यूटेबल, ये आपकी म्यूटेबल नहीं होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर स्ट्रिंग बफर की बात करूं तो ये भी म्यूटेबल होती है और ये भी आपकी म्यूटेबल होती है। अगर मैं स्टोरेज की बात करूं, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, यहाँ पर आपका क्या आता है, कांस्टेंट पूल, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था, जहां आपके स्ट्रिंग के आप ऑब्जेक्ट्स को बना रहे थे, अगर सेम आ रहा था तो आपको नया ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपको स्ट्रिंग जो है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग से अलग बन रही है तो हमको एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर हम काम कर रहे थे। इन दोनों की बात करें तो ये आपका हीप और ये भी आपका हीप पर काम करता है। डेटा स्ट्रक्चर होता है, सबको पता होगा, ये दोनों आपके हीप पर काम करते हैं। थ्रेड सेफ्टी की बात करें तो ये आपकी नॉट यूज्ड, ये आपकी थ्रेड सेफ्टी के टाइम पर यूज एडवाइजेबल नहीं है करना, यूज नहीं होती है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो ये आपकी नॉट थ्रेड सेफ होती है, यूज तो कर सकते हैं बट ये आपकी थ्रेड सेफ नहीं होती है। ठीक है, तो इसको कब यूज करेंगे, यूज्ड इन सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट। जब भी आपको सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट में यूज करना होगा तो आप ये करेंगे, ये जो होती है आपकी थ्रेड सेफ होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा नहीं है कुछ भी कि कुछ डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा फर्क हो, सिर्फ क्लास का नेम आपको रखना है और ये आपका मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम में आ जाती है। जब आपको थ्रेडिंग पढ़ाएंगे जावा में तब आपको समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है। मल्टी थ्रेडिंग के टाइम पर ये आपकी काम में आती है। अब देखिए स्पीड की बात करें तो आप कोई मैं प्रूव भी करूंगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, स्पीड थोड़ा सा एक डिबेटेबल टॉपिक है इसके मामले में। क्यों है, अगर आप जनरल बात करते हैं ना तब तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि कौन सा क्या रहेगा। ठीक है, ये जो है सॉरी ये आपका हो गया सिंगल थ्रेडेड में आ जाएगा, नहीं ये आपका थ्रेड सेफ होता है, सॉरी ये थोड़ा सा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग बिल्डर हो जाएगा, ज़्यादा चेंज नहीं है, हम रेदर देन नीचे चेंज करना पड़े हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हीप हो गया, ये थ्रेड सेफ नहीं होता है, ये थ्रेड सेफ होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये ऊपर लिखते वक्त थोड़ा सा गलत लिखा गया है, चलिए अब मेरे हिसाब से ठीक है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है स्ट्रिंग बिल्डर के केस में और स्ट्रिंग बफर के केस में, बाकी चीज़ें सेम हैं। अब जब हम बात करते हैं स्पीड की तो ये मतलब कंपेयर करें तो कंपेरेबल स्लो होती है। ठीक है, कंपेरेबली स्लो होती है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्लो होती है, लेकिन अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करोगे स्ट्रिंग बफर के साथ में उनके साथ करोगे तो थोड़ा सा आपको चीज़ें इस तरीके से देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करते हैं ये, तो ये जो होती है आपकी फास्टेस्ट होती है। स्ट्रिंग बिल्डर की बात करें, क्यों फास्टेस्ट होती है, क्योंकि इसमें थ्रेड सेफ्टी आपको नहीं करनी है, सिंगल थ्रेडेड एनवायरनमेंट है, तो ये थोड़ी फास्ट होती है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं बताऊंगा आपको। अब ये जो है ना, ये क्या होती है, स्ट्रिंग जो आपकी बफर क्लास है ये फास्टर होती है देन स्ट्रिंग बट स्लोअर देन
बिल्डर। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और इस तरीके से आपका एक काम होता है। अब इसमें देखिए क्या इशू आता है। अब स्पीड डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्कैट करने का तो एक अलग बात हुई, आप कोई और रेंडर करने का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक अलग बात हुई। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑपरेशन परफॉर्म करने के तरीके के ऊपर। ठीक है, ये हम जो है जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और आपको देखनी है, जैसे स्ट्रिंग बफर की बात करें और बिल्डर की बात करें तो ये जो स्ट्रिंग बफर है आपकी ये इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, मान लीजिए कि वही पूरा चल रहा है एज इट इज़, आप स्ट्रिंग को छोड़ दीजिए, वहाँ तो सिंक्रोनाइजेशन और नॉन सिंक्रोनाइजेशन का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये जो आपकी स्ट्रिंग बफर क्लास है, जो यहाँ पर हमने स्ट्रिंग बफर लिखी थी, और यहाँ स्ट्रिंग बिल्डर थी। ठीक है, तो अगर इन दोनों की बात करें, ठीक है, तो इस केस में अगर स्ट्रिंग मैं आपके बिल्डर की बात करूं तो ये आपका नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग बफर है ये आपके सिंक्रोनाइज्ड होती है। तो ये आपको एक छोटी सी चीज़ याद में रखनी है। आप देखिए वो तो स्पीड की बात हो गई, अगर इफ़िशियंसी की मैं बात करूं, ठीक है, ये तो सिंक्रोनाइजेशन हो गया। अगर मैं इफ़िशियंसी को भी एक पार्ट ले लूं, ठीक है, तो इफ़िशियंसी के केस में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रिंग बफर जो है ना, ये आपकी क्या होती है, लेस इफिशिएंट। ठीक है, और अगर स्ट्रिंग बिल्डर की बात करूं तो ये आपकी इससे मोर इफिशिएंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें याद रखने की बस यही है जो आपको एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। तो ये तो आपको याद रखना है। अब प्रैक्टिकली ऑपरेशंस जब आप करते हैं तब कई बार आपको कंपाइलर जो है वो टाइमिंग डिफरेंसेस भी दिखाता है। सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या चेक करने की है कि आपको कैसे किसी पर्टिकुलर फंक्शन से मतलब कितनी बार चला करके या कैसे आपको किसी स्ट्रिंग की जो है परफॉर्मेंस चेक करनी होती है, वो हम प्रोग्राम में देख लेंगे और एक दो प्रोग्राम स्ट्रिंग बफर के भी देखेंगे। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ये डिफरेंसेस ही इसमें इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब इसको प्रोग्रामिंग वे में देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात किया स्ट्रिंग बफर और बिल्डर के बारे में, क्लास के बारे में, कि किस तरीके से दोनों स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंसेस हैं, कैसे स्ट्रिंग बफर और बिल्डर काम करती हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देखेंगे स्ट्रिंग बफर क्लास के, और बिल्डर क्लास के एग्जांपल भी लगभग वैसे ही रहते हैं। तो एक बार हम स्ट्रिंग बफर को देख लेते हैं, फिर ऑलमोस्ट बिल्डर के एग्जांपल आपको वैसे ही मिलेंगे, तो हम उसको ज़्यादा अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे। फिर हम एक प्रोग्राम करेंगे जो कि परफॉर्मेंस टेस्ट करने का प्रोग्राम होगा, वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह नोटपैड खोलते हैं, सेव एज करते हैं इसको, स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, डॉट जावा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। हमने कल एक प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, जिसमें हमने कैरेक्टर को सेट करके देखा था और उसको एक्सेस करके भी देखा था। फॉर लूप भी हमको आ गया था स्ट्रिंग को एक्सेस करना। तो हमने कुछ जो है स्ट्रिंग बफर क्लास के उस दिन फंक्शंस देखे थे। आज हम स्ट्रिंग बफर क्लास का एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जैसे अपेंड जो फंक्शन हमने स्ट्रिंग के लिए किए थे, अपेंड भी सेम रहेगा, बाकी सारे फंक्शंस सेम रहेंगे लगभग, सिर्फ क्लास का नाम चेंज होगा। यहाँ मान लीजिए आप
क्लास चालू करते हैं। इसको एक बार अपन कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर द बीइंग टाइम सेविंग, राइट। ये लीजिए, और यहाँ क्लास का नेम हो जाएगा स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल फर्स्ट, सॉरी, ठीक है। ये आपकी क्लास का नाम है। चलिए अब इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन देख लीजिए, रिप्लेस करने का, ठीक है। कभी कभी आपको क्या होता है, चीज़ें रिप्लेस करनी होती हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने बोर्ड पे भी लिख के करवाया था आपको, स्ट्रिंग बफर, और मान लीजिए इसका कुछ s1 हो गया, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बफर। देन आप इसमें कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पास कर दिया हमेशा की तरह जावा या फिर आर्या, कुछ भी, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर पास कर दिया। इस तरीके से आपने स्ट्रिंग बनाना सीखा ही था। अब इसको अगर आप में इसमें कुछ इंडेक्सिंग के थ्रू रिप्लेस करना है तो बहुत सारे फंक्शन है, आप नेट पे भी देखेंगे तो बहुत सारे फंक्शन आपको मिलेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको उसके आर्ग्यूमेंट देखने हैं, वो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। हज़ारों फंक्शन है, वो हम सारे तो क्लास में नहीं करवा सकते हैं, बट ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको आने चाहिए वो सारे करवा देते हैं। तो मान लीजिए हमारा S1 है, तो S1 डॉट, और यहाँ मान लीजिए रिप्लेस एक फंक्शन है आपके यहाँ पर, और वो रिप्लेस फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है कहाँ से रिप्लेस करना है, कहाँ तक रिप्लेस करना है। तो 0 से 4 तक इसने इंडेक्स लिया, और कौन सी जो है वो चीज़ वो रिप्लेस करके डालनी है। तो यहाँ मान लीजिए हमको आर्या डालना है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए आपको डालना है आर्या एक्स, कुछ भी, या आर्या लिख लीजिए, ARY लिख लीजिए, बट फिर आपको पता नहीं चलेगा, है ना। आर्या लिख लीजिए, चलो 1 सेकेंड। ये आपका आ गया सिंपल छोटा सा प्रोग्राम। system.out.print, और आप क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली S1 को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। देखते हैं एक बार ये प्रोग्राम हमको क्या निकाल के देता है, और फिर इसको कंपाइल और रन करा लेते हैं हम एक बार। चलिए, जावा सी, फाइल का नेम डॉट जावा, ठीक है, हो गया है। छोटा सा प्रोग्राम है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई। ओके, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास का मतलब है कि कुछ ना कुछ हमने गलत लिखा है। लेट मी चेक कि इसका प्लेस सेम है कि नहीं है। प्लेस एकदम ठीक है। तो डिबगिंग करना आप लोग सीख ही गए होंगे। इन केस कोई चीज़ रह जाती है तो आप इस तरीके से सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नाम इसीलिए आप लोग रखने से बचें। मुझे तो क्या है कि ये प्रोग्राम्स कर रहा हूँ तो आदत पड़ गई है, बट आप लोग से थोड़ा सा बचें। चेक कर लेते हैं, स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल डॉट जावा है हमारे पास, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आर्य आ गया है लिखा हुआ S1 के अंदर रिप्लेस करके इसने। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका जावा प्रोग्राम, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता और ये हमने सेव किया होता, देन अगर हम इसको पहले कंपाइल करें और फिर उसके बाद हम इसे रन करें तो देखिए क्या आ रहा है, आर्या और बाकी बचा हुआ PROG जो है वो उसके बाद में आ गया है। अब इसमें अगर हम इंडेक्सिंग को आगे पीछे करना चाहें वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ 2 से, ठीक है, और वहाँ तक 5, इस तरीके से कुछ भी आप करना चाहें, वो डिपेंड करता है आपके यूज़ करने के उस पर कि आपको कहाँ इंसर्ट करानी है चीज़ें, कहाँ रिप्लेस करानी है, सॉरी।
ठीक है। अब जैसे इसको पहले कंपाइल करें, देन हम इसको रन करें। अब देखिए क्या आ रहा है आपको, जे के बाद में ARYA आपका कहाँ से 0 1 2, तो वहाँ से ये स्टार्ट हो गया, आर्य वहाँ लिखा आ गया, बाकी आगे और पीछे की चीज़ें सेम रही, रिप्लेस हो गया। तो इस तरीके से आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी, 2 से भी, और रेंज में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब मान लीजिए आपको एक और फंक्शन मैं आपको करवाता हूँ डिलीट करने के केस में। इन केस आपको कुछ डिलीट करना हो तो उसमें आप कैसे करेंगे, ये तो आपका सेम ही रहेगा। मान लीजिए ये भी चीज़ आपकी सेम है और आपको डिलीट करना है, ठीक है। तो आपने लिखा s1 डॉट और फंक्शन है डिलीट, ठीक है। अब ये डिलीट क्या ले रहा है, मान लीजिए 1,3, इस तरीके से ये आपका ले रहा है। ये बाकी चीज़ें आपकी सेम हो गई तो डिलीट फंक्शन हो गया। इसी तरीके से हज़ारों फंक्शन हैं, बस आपको एक स्ट्रिंग बनानी है और सारे ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करने हैं। 0 से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है और वो क्या क्या चीज़ें लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट, वो आपने उसको दे दिया। अब आप ध्यान रखना, जब हमने स्ट्रिंग नॉर्मली की थी उसमें ऐसा नहीं हुआ था, समझ में आ गई बात। वो कैसे हुआ था, आपने एक्सप्लिसिटली जब भी आपको कुछ चेंज करना था तो आपने s1 इज इक्वस टू करके s1 डॉट डिलीट लिखा था, तब वो एक नया उसका ऑब्जेक्ट बन गया था मेमोरी के अंदर। ओरिजिनल स्ट्रिंग फिर भी नहीं छिड़ी थी, लेकिन कम से कम प्रोग्राम रन हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सीधा s1 डॉट डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको आउटपुट जो है वो देगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग बफर क्लास है, ठीक है ना। तो चलिए हो गया है कंपाइल, इसको रन करते हैं। देखिए तो ये 1 से 0 1 से स्टार्ट हुआ और आगे तक डिलीट कर दिया, और उसके बाद बचा हुआ आपको दिख गया। तो इस तरीके से आप चाहें तो चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये यही एग्जांपल बिल्डर क्लास के लिए होता, ठीक है। तो बिल्डर क्लास के लिए ये चीज़ें किस तरीके से काम करती, कुछ नहीं, बस आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखते, बफर की जगह बिल्डर लिख देते। बाकी दिमाग में आपके वही टेबल रहनी चाहिए जो मैंने बताई थी कि आपको अगर वो प्रॉपर्टीज़ चाहिए बिल्डर की जो हमने लिखी हैं, तो वो फिर आपको तभी मिलेंगी जब आप क्लास का नाम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग बिल्डर आ गया, यहाँ पर भी स्ट्रिंग बिल्डर आ गया, और आपका सेम प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसके प्रोग्राम हम किसी भी एक के प्रोग्राम कर लेते हैं, दूसरे के बाकी वैसे के वैसे ही सेम प्रोग्राम रहेंगे। अच्छा, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये ऐसे इंपॉर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी जाती है। जब आपके कभी कोई इंटरव्यू के एग्ज़ाम्स होंगे, कभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होंगे, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, प्लेसमेंट्स में पूछा जाता है कि आपको किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए वो बोलता है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप बहुत फंस जाएंगे उसके अंदर, फिर आपको वही सिस्टम अपनाना पड़ेगा लूप्स का, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली देखिए कितना आसान है, आप लिखेंगे s1 डॉट रिवर्स, ये लीजिए। अब बताइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा फंक्शंस की नॉलेज है, और बहुत ज़्यादा कोई कभी नहीं पूछता ऐसा कि आपसे ऐसा पूछ लेगा बहुत ही ज़्यादा, तो वो नहीं, लेकिन जो बेसिक फंक्शंस हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब इसको करके देखते हैं एक बार, कंपाइल हो गया है, रन करते हैं, देखिए हो गया रिवर्स स्ट्रिंग। तो इतना ही आसान है। तो जावा जो लोग ये कहते हैं कि बहुत टफ है पढ़ने में, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, आपने चीज़ें खुद से करके देख ली, तो ये कभी टफ नहीं लगेगी आपको, ठीक है। सीधा फॉर्मूलेस बने हुए हैं, आपको सिंपली चीज़ों का इनपुट डालना है उन पर्टिकुलर फंक्शंस में और आउटपुट लेना है, तो आपका काम यहाँ पर बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरीके से आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर भी आपके वही तीनों कंस्ट्रक्टर होते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर, फिर एक बार उसमें आप कैपेसिटी डाल दीजिए और एक बार उसमें स्ट्रिंग डाल दीजिए। तो वही 3 तरह की चीज़ें वही एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। तो उनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बारे में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये आप समझेंगे तो ये हमारा लास्ट प्रोग्राम होगा इस स्ट्रिंग का, ठीक है। अब हम डिपेंड करता है कि इस जो स्पीड है वो कई बार डिपेंड करती है कि आप किस तरह का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। बट अभी मान लीजिए मैं कॉन्कैट करवाता हूँ,
चीज़ों में ही बहुत फेमस है कॉन्कैट करने वाला स्ट्रिंग को। और फिर मैं देखता हूँ कि क्या बिहेवियर रहता है, ठीक है। तो उसको आप उस टेबल से मैप ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज रहेंगे। एग्जाम में आएगा तो आपको वही लिखना है, ठीक है। कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी आप देखिए, जैसे हमने सबसे पहले एक स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग कोई भी टी इज इक्वल्स टू हमने लिख दिया इसमें जावा, ठीक है। ये हमने लिख करके आपको दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको कॉन्कैट करना चाह रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, ये भी तरीका आपको मैंने बताया था, प्लस ऑपरेटर से आप स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपको करना है, वैसे तो कॉन्कैट का फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम उससे भी करके देख लेंगे, ठीक है। एंड आई इज इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन, मान लीजिए हम इस लूप को चलाएंगे यहाँ तक 10,000 तक, ठीक है। तभी तो कंपाइलर माइक्रो सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में आपको जवाब देगा, अदरवाइज़ कैसे देगा, ठीक है। और यहाँ हम इसको प्लस प्लस करते जाएंगे हर बार। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। और इसको अपेंड कैसे इसको कॉन्कैट करेंगे, जो हमने टी लिया हुआ है जिसमें जावा लिखी हुई है उसको लिखेंगे इज इक्वल्स टू टी प्लस, और उसके साथ हम कुछ भी ऐड कर देते हैं, टी पॉइंट, ये हमने इसके साथ ऐड कर दिया। तो अब ये लूप आप देखिए, फॉर लूप है सिंपल। ये क्या कर रहा है, 10,000 बार इस टी के साथ में जहां आपके पास जावा लिखी हुई है, ये आपको हर बार क्या ऐड कर देगा, उसके साथ में टी पॉइंट ये ऐड कर देगा। तो ये आपका कॉन्कैट का काम होगा। और फिर ये क्या करेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका और यहाँ पर हम रिटर्न इसमें करवा लेंगे टी को, ताकि ये हमको ऊपर मिल जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये पर्टिकुलर चीज़ करके देख ली है, ठीक है। अब इससे बाहर निकलते ही ये हमारा हो जाएगा, राइट। तो आप ब्रैकेट्स चेक कर लें, 1 2 3 खुले हुए हैं, और ये भी आपका क्लोज हो गया, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये आपका एक काम हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको करना है स्ट्रिंग बफर से ये काम करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने इसको लिखा, फंक्शन बनाया आपने पब्लिक, अच्छा हमने इस फॉर लूप को एक फंक्शन में डालेंगे तभी तो ये रिटर्न देगा, आपने फंक्शन में डाल देते हैं इसको। चलिए फंक्शन बनाते हैं हम पब्लिक, और स्टैटिक बताएंगे आपको, स्टैटिक का भी, स्ट्रिंग कॉन्कैट स्ट्रिंग, ठीक है। और ये आपने बना लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये आपका लूप बन गया है, यहाँ आपने रिटर्न टी कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ऐसा ही सेम काम आपको किसके लिए करना है, स्ट्रिंग बफर के लिए करना है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कॉन्कैट विद स्ट्रिंग बफर, कॉन्कैट स्ट्रिंग बफर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो काम कर देगा, ठीक है। अब इसमें स्ट्रिंग बफर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग बफर, और यहाँ पर आपने टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम न्यू से इसको बना लेते हैं, न्यू, देन यू विल राइट स्ट्रिंग बफर, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देते हैं सेम ही चीज़, ताकि आपको
ऐसा ना हो कि स्ट्रिंग चेंज हो गई है तो हमारे तो आउटपुट में फ़र्क आएगा। तो स्ट्रिंग हम दोनों चीज़ जगह पर सेम रखते हैं, बाकी प्रोग्राम जो है वो आपका एज इट इज़ रहने वाला है कि 10,000 व्यूज़ तक ये चलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, वही होगा। और इसमें हम इसको चेंज करके यहाँ हम अपेंड का यूज़ कर लेते हैं, टी डॉट अपेंड, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपेंड क्या करेंगे, वही टी पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टी पॉइंट किया और रिटर्न आपने क्या कर दिया, टी डॉट, एक टू स्ट्रिंग हमने ऑलरेडी एक पढ़ के देखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डरना नहीं है। ठीक है, कि ये जो टी आएगा अपेंड करके आपके पास में आएगा, तो ये हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पूरा चाहिए, तो वो आपका अपेंड फंक्शन से हमको रिटर्न करते वक्त टी डॉट टू स्ट्रिंग हम कर लेंगे इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपका रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद में अब हम इसको करेंगे, अभी तो देखो आपको स्टैटिक इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको दोनों ही तरीके से बताते हैं, चलो यहाँ मैं इसको लिख लूँ, अभी स्टैटिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये हो गया आपका। चलिए अब यहाँ हम लिखते हैं आपको एक फंक्शन के बारे में बताते हैं जो सिस्टम का टाइम जो एग्जीक्यूशन में लगेगा उसको आपको शो कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, वो मान लीजिए हम लॉन्ग उसका टाइप ले लेते हैं, स्टार्ट टाइम आपको बताएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलीज। ठीक है, इस टाइप का ये फंक्शन है। जब हमने स्टार्ट टाइम नाम का एक लॉन्ग वेरिएबल लिया है और इसके अंदर हम जो हमारा सिस्टम है उस क्लास का, सिस्टम एक क्लास है, उस क्लास का, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट था तो सिस्टम क्लास थी, उसी क्लास का एक फंक्शन है करंट टाइम जो मिली सेकेंड्स में ये आपको बता देगा, जिसको हमने स्टार्ट टाइम में डाल लिया है। और यहाँ हम सीधा फंक्शंस को कॉल कर देते हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन है हमारा, एक फंक्शन है ऊपर जो कि है ये। ठीक है, इस फंक्शन को हम यहाँ कॉल कर देते हैं सीधा, और ये कॉल किससे होगा, सीधा कॉल हो गया है। ठीक है, इस तरीके से अब जब ये कॉल होगा तो ये 10,000 बार चलेगा और आपको जो है आउटपुट रिटर्न करेगा। तो ये हमने करके देख लिया है। ठीक है, तो अब हमको प्रिंट क्या करवाना है वो देखिए, ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा आपका, और यहाँ पर आप डालेंगे टाइम टेकन बाय कॉनकैट स्ट्रिंग। ठीक है, ये आप लिख देंगे कि भाई जो टाइम है वो कितना लिया है कॉनकैट करने के लिए स्ट्रिंग ने, वो आपने लिख दिया। और उसके बाद में आपने क्या लिखा कि भाई जो हमारे पास में ये जो सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड्स है, यहाँ से सीधा भी कर सकते हैं लो। ठीक है, ये जो सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड जो फंक्शन है, इसमें से हमको स्टार्ट टाइम को हटाना है। स्टार्ट टाइम जो हमने ऊपर लिया है टाइम, ये हमको इसके अंदर से माइनस करना है। अब स्टार्ट टाइम हमारा क्या था, स्टार्ट टाइम ये था, तो
ये वेरिएबल जैसे ही प्रोग्राम चालू होगा, स्टार्ट टाइम आ गया, फिर हमने दोबारा कॉल कर लिया system.current मिलीसेकंड 10,000 बार चलने के बाद, और फिर उसको माइनस कर दिया, हमको पता चल जाएगा कि कितना हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम ने रन किया है। यही काम हम आगे कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में वही स्टार्ट टाइम जो है उसको दोबारा ले लेंगे। ये स्टार्ट टाइम जो है इसके अंदर दोबारा वैल्यू डाल देंगे यहाँ इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन उठा लेंगे। अब इस फंक्शन को यहाँ कॉल कराएंगे, 10,000 बार ये स्ट्रिंग बफर के अंदर अपेंड करता जाएगा सेम स्ट्रिंग को। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, फिर दोबारा हम यही काम करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो मिली सेकेंड्स भी लास्ट में लगा सकते हैं, तो ये मिली सेकेंड्स में आपको चीज़ें लिख के भी दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम आता है, और इस प्रोग्राम को आप करके देखिए। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको रन करके देगा वैल्यूज़ को, ये बफर आ जाएगा, उसके बाद मिली सेकेंड्स में माइनस कर देंगे तो हमारा 10,000 चलने के बाद में ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको आज एक नई चीज़ भी सीखने को मिली होगी कि जावा के अंदर आपको सिस्टम के मिली सेकेंड्स में टाइम या जो टाइम है वो किस तरीके से मैप किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। आप इसमें वेरिएबल्स के नेम कुछ भी ले सकते हैं और आपका प्रोग्राम जो है वो आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट दे देगा। वेरिएबल्स के नेम आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क आपको पर्टिकुलर केस में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये बड़ा प्रोग्राम है, हम कहीं छोटी मोटी मिस्टेक भी कर सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा तरीके से लिख करके आपको दिखा देते हैं। ये आपका पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग बफर एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 है, तो वो आप जब इसको चेंज करके लगाते हैं तब एक अलग बात होती है, बाकी प्रोग्राम वही है। देखिए एज इट इज़ पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसमें बस लास्ट में मिली सेकेंड आपने लगाया हुआ है, सेम ही प्रोग्राम है। ठीक है, तो आप जब इसको करके देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। तो इस तरीके से आपने चीज़ें की। अब आप इसको कंपाइल और रन करके देखिए। देखिए टाइम टेकन बाय कॉन्कैटिंग विद स्ट्रिंग इज़ 1018 मिली सेकेंड्स, और टाइम टेकन बाय कॉन्कैट स्ट्रिंग बफर 1 मिली सेकेंड। ठीक है, तो इतना फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है कि आपने दोनों प्रोग्राम्स रन किए हैं, और ये कहीं नहीं हमने ही कराया है। देखो टाइम टेकन बाय कॉन्कैटिनेटिंग द स्ट्रिंग बफर वही सेम चीज़ है, और आपको वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। अब आपको चेक क्या करना है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। सिंपली आप क्या करेंगे, मान लीजिए बफर की जगह आपने बिल्डर कर दिया और यहाँ बिल्डर कर दिया। जैसे ही बिल्डर करेंगे आपको आउटपुट दिख जाएगा, और लगभग आउटपुट आपका यही आएगा जो बफर का आया है। तो इस केस में शायद आपको डिफरेंस भी देखने को ना मिले। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की, वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए अच्छे से प्रोग्राम, ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये दैट्स इनफ फॉर द स्ट्रिंग्स। हमने काफ़ी प्रोग्राम्स देखे, स्ट्रिंग के चीज़ें देखी हैं, इनपुट लेना सीख लिया है, और ये वंस एंड ऑल हमने हमेशा के लिए स्ट्रिंग कवर कर लिया है। इससे ज़्यादा स्ट्रिंग आपको कभी नीड न यूनिवर्सिटी में पड़ेगी, न कभी आपको किसी एग्जामिनेशन में पढ़ने वाली है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ हम आपसे कल मिलेंगे। चलिए।